नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में, जो देखा जाए तो एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ है, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है और कंपनी जब से स्टार्ट हुआ मतलब जब से मार्केट में लिस्टिंग हुआ, तब इसका प्राइस अराउंड अराउंड ₹200 के आसपास था। तो 200 के बाद आज कंपनी ₹90 के आसपास चल रहा है। तो सोचिए कंपनी 60% के आसपास यहाँ पे क्रैश हो चुके हैं। इतना बड़ा क्रैश होने के पीछे कारण कौन-सा है? और क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट किया, "सर इस फार्मास्यूटिकल एकदम सस्ते में मिल रहा है, तो क्या इसमें निवेश करूँ?" तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहली बात, कंपनी का नाम कौन-सा है? कंपनी कौन-सा है? देखिए कंपनी का नाम है पीरामल फार्मास्यूटिकल इंडिया लिमिटेड। तो पीरामल फार्मास्यूटिकल इंडिया लिमिटेड जो है वो देखा जाए एक फार्मास्यूटिकल कंपनीज है और इंडिया के टॉप 10 कंपनीज के ऊपर खुद का नाम शामिल करा चुके हैं। अराउंड अराउंड कंपनी का मार्केट कैप 10,000 करोड़ के आसपास है। तो इस कंपनी के ऊपर क्या राय होंगे, चलो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और पीरामल फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज के जो ग्रोथ और पोटेंशियल है वो फ्यूचर में किस तरीके से होगा वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। कंपनी के एक बेस में आपको बता दूं, कंपनी ग्लोबली मार्केट में करीबन करीबन 100 कंट्रीज के साथ कंपनी बिजनेस करते हैं। कंपनी खुद मतलब मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, खुद का प्लांट भी है, साथ ही साथ इंडिया में बहुत सारे प्लांट्स हैं, यूके में भी है एंड नॉर्थ अमेरिका में भी है। और कंपनी ऑल ओवर ग्लोबली मार्केट में 100 कंट्रीज के ऊपर कंपनी खुद का मेडिसिन सप्लाई करते हैं। तो कंपनी में जो ग्रोथ पोटेंशियल वो तो मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले कंपनी इस तरीके से क्यों गिरा वो मैं आपको बता दूं। देखिए कंपनी के गिरने के पीछे एक ही कारण है, कंपनी का फंडामेंटल्स तो ठीक ठाक है, फिर भी कंपनी का फाइनेंशियल डेटा ठीक ठाक नहीं है। आप कहेंगे सर फाइनेंशियल डेटा क्या खराब है? हाँ मैं वही बात कर रहा हूँ, कंपनी का फाइनेंशियल डेटा खराब है। अगर ध्यान से मैं इस बार का कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आपको दिखा दूं, क्वार्टर थ्री का रिजल्ट आपको दिखा दूं, तभी आपको पता चलेगा किस तरीके से हालत हुआ है। तो क्वार्टरली रिजल्ट आपको दिखाने से पहले मैं एक चार्ट पैटर्न आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर कंपनी का जो हालत है आप देखेंगे लगातार लगातार गिरावट। जो कंपनी 200 के आसपास चल रहा था, 200 में ओपन हुआ, उसके बाद देखिए गिरते गिरते आज 90 रुपीज तक आ चुके हैं। तो इस तरीके से गिरावट के पीछे एक ही रीजन है, वो है कंपनी का फाइनेंशियल डेटा। फाइनेंशियल डेटा लगातार लगातार खराब दिशा में जा रहा है। इसको आप ध्यान से देखेंगे तो फाइनेंशियल डेटा के हिसाब से कंपनी का जो हालत हुआ है वो बहुत ज़्यादा मतलब खराब पोजीशन में देखने को मिला है। तो चलो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस बार कंपनी ने किस तरीके से रिजल्ट किया वो आप देखेंगे तभी आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो अगर बात करूँ कंपनी का जो रिपोर्ट है वो आपको सामने में ओपन करके रखा। तो ध्यान से देखना, टोटल इनकम जो कंपनी ने किया करीबन 1700 उन चलो 1800 करोड़ के आसपास आप बोल सकते हैं। पिछली बार कितना 1766 करोड़ के आसपास, पिछले साल में कितना 1700 करोड़ के आसपास। तो पिछले सालों की तुलना से पिछले क्वार्टर की तुलना से दोनों में ही अभी ग्रोथ देखने को मिला इनकम में। तो इतना तो ठीक ठाक था। तो कहाँ पे खतरा बना, कंपनी का एक्सपेंस में। तो टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो करीबन 1887, पिछली बार था 1796, पिछले सालों में था 1510। तो यहाँ पे एक प्रेशर देखने को मिला इस कंपनी के ऊपर। तो एक्सपेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा खतरा बना, तो इसलिए कंपनी प्रॉफिट से डायरेक्ट लॉस में चला गया। अब ध्यान से देखेंगे कंपनी का नेट प्रॉफिट टैक्सेस पे करने के बाद नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड आफ्टर टैक्सेस कितना 90 करोड़ के आसपास लॉसेस किया। जो पिछले साल में कितना था 163 करोड़ के आसपास था और से डायरेक्ट 90 करोड़ में कन्वर्ट हो गया। पिछले क्वार्टर की तुलना से भी कंपनी में ज़्यादा लॉसेस हो गया। तो यही एक कारण है, यही एक वजह है कि जो कंपनी लगातार लगातार लॉसेस करते जा रहा है उस कंपनी का हालत क्या होगा। अगर इस कंपनी का मैं क्वार्टरली रिजल्ट आपको दिखा दूं तो कंपनी ने देखिए ध्यान से देखना, पिछले जो सॉरी क्वार्टरली रिजल्ट दिखा दूं तो अब ध्यान से देखना, दिसंबर पिछले सालों में कितना प्रॉफिट किए थे 163 करोड़ के आसपास। उसके बाद फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर एंड थर्ड क्वार्टर, हर कोई क्वार्टर में देखेंगे
तो लगातार लगातार लॉसेस करते जा रहा है। तो यही एक कारण है जिसके कारण स्टॉक के ऊपर एक प्रेशर भी बने हुए हैं। तो आप ध्यान से देखना, कंपनी का टोटल जो सेल्स है, टोटल जो एक्सपेंस है, सब कुछ आप देखेंगे तो कंपनी का जो जितना सेल हो रहा है उस हिसाब से एक्सपेंस को भी कंपनी उतना ज़्यादा कंट्रोल में नहीं रखा, और उसके ऊपर कंपनी का टैक्सेस भी देना पड़ा, साथ ही साथ कंपनी का इंटरेस्ट भी है, इसका मतलब कर्जा भी देना पड़ा। तो सब कुछ देने के बाद ईयर ऑफ ईयर देखा जाए तो कंपनी प्रॉफिट में है। जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से लेकर कंपनी का जो फिगर आउट है, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी, सब कुछ आपको नेगेटिव विजन में दिखेगा। इसका मतलब कोई भी आपको पॉजिटिव नहीं दिखेगा। तो यही एक कारण है, यही एक वजह है जिसके कारण स्टॉक के ऊपर इतना प्रेशर देखने को मिला। अगर अर्निंग पर शेयर दिखा दूं फेस वैल्यू 10 रुपये के हिसाब से, तो इस बार कंपनी का अर्निंग पर शेयर नेगेटिव में है, और वो भी 0.76 पैसे के आसपास। तो पिछले बार कितना था? 0.31 के आसपास, वो भी नेगेटिव में। मैं पहले बता दूं नेगेटिव में है। पिछले सालों में दिसंबर मंथ में क्या था? 1.38, मतलब पॉजिटिव में था। तो कंपनी में लगातार लगातार गिरावट के पीछे कारण मैं आपको समझा चुका हूँ। अभी जो कंपनी का हालत है वो आपको दिखा दूं। कंपनी आपको कैश फ्लो में पॉजिटिव में दिखने को मिला। कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो प्रोमोटर के पास 34% का होल्डिंग है, और एफआईएस के पास 41% का होल्डिंग है, और डीएस के पास 5% का होल्डिंग है, पब्लिक के पास 18% का होल्डिंग है, और अदर्स के पास 0.39% का होल्डिंग है। तो सबसे ज्यादा आप देखेंगे तो प्रोमोटर से भी ज्यादा होल्डिंग किसके पास है? एफआईएस के पास है। तो एफआईएस कौन है आप देख सकते हैं, कौन सा कंट्री से आए हुए इन्वेस्टर इन्वेस्ट करके रखे हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किसने किया आप देख सकते हैं, सीए अल्केमी इन्वेस्टमेंट। तो सीए अल्केमी इन्वेस्टमेंट ने सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया, और वो भी 20% के आसपास, जो खुद एक फार्मास्यूटिकल कंपनीज है। तो मेरे कहने का मतलब है इस कंपनी में जो स्ट्रेंथ है मैं वो आपको दिखा दूं। कंपनी का पी रेशियो ठीक ठाक लेवल में है। तो यहाँ पे देखने वाला बात यही है कि कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी देखिए एवरेज लेवल के नीचे है। एवरेज मतलब हमेशा 15% के ऊपर होना चाहिए था। इंडस्ट्रीज पी रेशियो भी वीक देखा जाए तो इस कंपनी के आसपास ही देखने को मिला, और एनुअली इनकम भी कंपनी का शानदार है। फिर भी कंपनी के पास डेप भी ज्यादा है। देखिए 10,000 करोड़ का मार्केट कैप में 5,000 का डेप मुझे उतना खास नहीं लगता, क्योंकि देखिए मैं हमेशा देखता हूँ कि कंपनी का जो एनुअली इनकम है उसके आसपास अगर डेप्थ हो तो ठीक है, उसके नीचे हो तो और भी बहुत बेहतर है। मैं हमेशा ऐसे नहीं देखता कि मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी का डेप्थ उसके आसपास है। हमेशा मैं देखता हूँ कि कितना कंपनी इनकम कर रहा है एनुअली उसके आसपास है कि नहीं है। तो उस हिसाब से देखा है तो कंपनी का डेप्थ भी ज़्यादा है। देखिए हमेशा बोला जाता है कि 0.50 के नीचे हो तो बेस्ट माना जाता है। तो वो डेप्थ कभी भी ना कभी वो चुकता कर सकते हैं, इस तरीके से डेप्थ होता है। तो फिर भी यहाँ पे 0.75 है, तो उसको भी मेजर आप कर सकते हैं। 1% के आसपास देखने को मिल सकता, मतलब उसके नीचे देखने को मिल सकता है। तो सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करूं तो उतना खास नहीं है, प्रॉफिट ग्रोथ तो नेगेटिव में है, मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ। एक पॉइंट मुझे सबसे जो वीकनेस लगा इस कंपनी में, इन्वेस्ट इन मतलब इन्वेंटरी जो डे है, इन्वेंटरी डे का मतलब होता है कि मान के चलिए कंपनी का जो प्रोडक्शन किया, उस प्रोडक्शन करने के बाद जो जितने सारे डिस्ट्रीब्यूटर है उसके हाथ में पहुंचाना तक जो टाइम पीरियड लग रहा है वो 207 दिन लग रहा है। और वो माल बेचने के बाद हाथ में पैसा आ रहा है कितने दिनों में? 99 डेज में। मतलब डेटर्स डे का मतलब है 99 डेज में कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है, उसका जितने सारे डेटर्स है उसमें से। तो ये बहुत टाइम लेंदी टाइम लग रहा है मुझे। इस लेंदी टाइम में कंपनी का तो थोड़ा सा प्रेशर तो रहेगा ही, क्योंकि देखिए बड़े कंपनी इधर उधर से मैनेज कर लेंगे, छोटे कंपनी कहाँ से मैनेज कर लेंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पे बने हुए हैं। तो यही एक कारण है स्टॉक के ऊपर प्रेशर है। अगर मैं चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो लगातार लगातार गिरावट है। अभी इसका कोई मतलब कोई फिगर आउट नहीं आ रहा है कि कहाँ से वो रीबैक करेगा, कहाँ से वो मतलब रिवर्सल करेगा। जब कोई रीबैक करेगा तब मैं आपको अपडेट दे दूंगा। तो मैं एक सेलिंग पॉइंट आया था तो मैं सेलिंग नहीं लिया, क्योंकि मैं इस तरीके से सेलिंग कैश में नहीं ले पाऊंगा। तो यहाँ पे एक सेलिंग आया कहाँ पे मैं आपको बता दूं, मैं इस तरीके से चार्ट पर आपको आप ध्यान से देखेंगे तो इस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद एक अच्छा खासा सेलिंग देखने को मिला था। मैं आपको मेंशन नहीं कर पाया टेलीग्राम में, तो आप जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं हर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन में आपको अपडेट देता रहता हूँ, जहाँ पे आप स्विंग ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करके पैसा कमा सकते हैं।
तो मेरे वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए।